फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री क्या होता है। शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो नेशनल इनकम हैज़ डिफाइंड अ सम ऑफ फैक्टर्स इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ country. Thus, the term normal resident is an important concept in the national income counting. नेचुरल इनकम में हम ये डिफाइन करते हैं कि सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। जब हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम तो इन जो फैक्टर इनकम है ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ये भी ऐड करते हैं। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल रेजिडेंट होते कौन है, कौन कौन से लोग नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर आते हैं। सो अ नॉर्मल रेजिडेंट इज सेड टू बी अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन। एक पर्सन हो सकता है या एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है ये, ठीक है। हु ऑर्डिनरी रिजाइड्स और लोकेटेड इन अ कंट्री, जो कि ऑर्डिनरी रिजाइड कर रहा है या लोकेटेड है एक कंट्री में। हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, मतलब उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाई करता है। जैसे कोई आदमी है, ठीक है, वो इंडिया में रह रहा है, लेकिन हर 2 महीने में उसको अमेरिका जाना पड़ता है या सिंगापुर जाना पड़ता है या मलेशिया जाना पड़ता है कुछ काम से, लेकिन उसकी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना वो इंडिया में लाई करते हैं। तो नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ का, वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट हुआ, ठीक है। ऐसे ही इन्फोसिस जो है रजिस्टर्ड है इंडिया में, ठीक है। इन्फोसिस जो कंपनी है, इन्फोसिस, ठीक है, वो रजिस्टर्ड है इंडिया में, लेकिन क्योंकि उसके बाहर के प्रोजेक्ट भी हैं तो वो अमेरिका में भी काम कर रही है, बिजनेस कर रही है, लेकिन वो फिर भी नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ की हुई, इंडिया की हुई, क्योंकि रजिस्टर्ड कहाँ पे है, वो इंडिया में, ठीक है। सो इसी तरह ये भी है कि दोज हु रिजाइड्स इन और लोकेटेड इन कंट्री वो नॉर्मल रेजिडेंट है, और दूसरी चीज़ उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसी कंट्री में लाया करते हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट है। ये दो मेन बहुत इंपॉर्टेंट मेन पार्ट है। मतलब दस टू कंडीशन टू बिकम नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इज हिज हर एन इंस्टीट्यूशन स्टेज इन दैट कंट्री शुड बी मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज़्यादा आपको उस कंट्री में रहना चाहिए, और उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ स्टेइंग इन दैट कंट्री शुड बी इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट होने चाहिए। मतलब कोई भी इंसान अगर 1 साल से हमारी कंट्री में रह रहा है और उसके इंटरेस्ट यहाँ पे लाई कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो नॉर्मल रेजिडेंट ट्रीट किया जाएगा इंडिया की तरफ से, ठीक है। देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टर्म रेजिडेंट एंड सिटीजन्स, ठीक है। रेजिडेंट और सिटीजन में डिफरेंस है, ठीक है। द पर्सन अ पर्सन इज सिटीजन और अ नेशनल ऑफ अ कंट्री, ठीक है, इन विच ही इज़ बॉर्न और सिटीजनशिप इज अलाउड ऑन सम लीगल क्राइटेरियन। अ पर्सन इज ट्रीटेड रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया डिस्कस्ड अबव, ठीक है। सो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कोई भी पर्सन सिटीजन बन सकता है ऑफ अ कंट्री और नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। सॉरी, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नॉर्म रेजिडेंट एंड सिटीज़न ये है कि जो सिटीज़न होता है ना, और या नेशनल ऑफ अ कंट्री होता है, वो उसी कंट्री में बॉर्न होता है या सिटीज़नशिप उसी कंट्री की होती है, जो कि कुछ लीगल क्राइटेरियन के थ्रू मिलती है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो क्या है कि वही 1 साल से ज़्यादा रहना चाहिए कंट्री में, और उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाए करने चाहिए, ठीक है। सो ये बेसिक डिफरेंस है सिटीजन्स और नॉर्मल रेजिडेंट में। अ पर्सन कैन बी सिटीजन ऑफ अ कंट्री एंड नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ सम अदर कंट्री, ठीक है। एक पर्सन जो है वो सिटीजन हो सकता है कंट्री का और नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है किसी और कंट्री का। एग्जाम्पल जैसे कि अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस नेशनल्स हैव सेटल्ड इन यूएस। बहुत सारे इंडियन नेशनल्स जो हैं वो यूएस में सेटल्ड है, इंग्लैंड में सेटल्ड है, ठीक है, एज अ रेजिडेंट, वहाँ के रेजिडेंट बन के, ठीक है। नॉट एज अ नेशनल्स, वहाँ के सिटीजन नहीं हो ऑफ दीज कंट्रीज। फॉर इंडिया दे आर NRI इंडियंस बट आर इंडियन नेशनल्स, ठीक है। दे आर अ नॉन रेजिडेंट इंडियंस, वो NRI इंडियंस हैं, ठीक है, बट आर इंडियन नेशनल, लेकिन वो इंडियन नेशनल्स में ट्रीट कर जाते हैं क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे लाई करता है, ठीक है, ठीक है। सो इसमें ये क्या बोल रहा है कि अ पर्सन कैन बी सिटीजन ऑफ अ कंट्री एंड नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ सम अनदर कंट्री। फॉर एग्जांपल लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस, ठीक है, हैव सेटल्ड इन USA एंड इंग्लैंड एक्सेट्रा एज रेजिडेंट एंड नॉट एज नेशनल्स। वही चीज़ है ना कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन USA एंड इंग्लैंड, ठीक है, एज इंडियन नेशनल्स, ठीक है। सो वो रेजिडेंट हो गए, ठीक है, बट फॉर इंडिया दे आर NRIs, ठीक है, बट
बट यार इंडियन नेशनल्स फॉर इंडिया दे आर NRIs. जस्ट अ मिनट. ठीक है. बेसिकली सिटीजन क्या होते हैं, लीगली नेशनैलिटी जिसके पास होती है वो सिटीजन होती हैं. और ठीक है, डज नॉट चेंज इफ़ दे मूव अब्रॉड. ठीक है, अगर वो मान लीजिए मैं सिटीजनशिप मैंने इंडिया की है, मैं अमेरिका चला गया तो मेरी सिटीजनशिप चेंज थोड़ी हुई, मैं वहाँ जाके अपना काम कर रहा हूँ. ठीक है, लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है कि वेयर यू एक्चुअली लिव एंड वर्क. अब मैं अमेरिका में 10 साल से रह रहा हूँ लेकिन मैं सिटीज़न इंडिया का हूँ, तो मेरा नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ का हुआ, मैं अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट हुआ, ना कि इंडिया का. ठीक है, NRI क्या होते हैं, इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड, नॉट अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, सो दीज आर बेसिकली फॉर इंडिया दे आर नॉन रेजिडेंट इंडियंस बट आर इंडियन नेशनल्स. मतलब ये नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है लेकिन इंडियन नेशनल ज़रूर है. ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. और इंडियन नेशनल्स एग्जाम्पल ऑफ NRIs पढ़ लेते हैं. नॉन रेजिडेंट, these are called non-resident because they do not fulfill criterion of economic sector interest. ठीक है, पहला क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक, WHO, IMF आर नॉट treated resident of any country but of international area. These are non-resident organization of for the country in which they are situated. So ये क्या बोल रहा है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या हो गया इसको, वेट ए मिनट. ठीक है, सो ठीक है, सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड बैंक है, WHO, IMF है, आर नॉट treated resident of any country but an international area. ठीक है, these are non-resident organization for countries in which they are situated. ठीक है, सो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक, IMF और WHO, ठीक है, वो रेजिडेंट को नहीं इंटरनेशनल एरिया को बेसिकली ट्रीट करती हैं. ठीक है, सो आर नॉट ट्रीटेड रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री बट आर इंटरनेशनल एरिया. वर्ल्ड बैंक, IMF या WHO में जो लोग काम करते हैं वो इंटरनेशनल एरिया है बेसिकली. तो दीज आर नॉन रेजिडेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे NRIs काम करते हैं. नॉन रेजिडेंट इंडियंस हो गए या नॉन रेजिडेंट है बेसिकली. ठीक है, और दूसरा कहाँ पे है, NRIs हम पढ़ रहे थे ना कि एग्जाम्पल ऑफ NRIs, एम्प्लॉयज़ ऑफ अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर्ड रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग एंड नॉट द इंटरनेशनल एरिया. जो भी एम्प्लॉयज़ हैं ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर्ड रेजिडेंट ऑफ द कंट्रीज़ टू विच दे बिलोंग, जहाँ पे भी बिलोंग करते हैं वहाँ के वो रेजिडेंट होते हैं, नॉट द इंटरनेशनल एरिया. ठीक है, वर्कर्स फ्रॉम द from across border who cross borders regularly to work in the given country. दो कंट्री को आपस में वहाँ पे क्रॉस बॉर्डर करी जा रही हैं. ठीक है, दे आर ट्रीटेड एज रेजिडेंट ऑफ द कंट्री वेयर दे लिव एंड नॉट द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री वेयर दे वर्क. ठीक है, तो वो वहाँ के रेजिडेंट ट्रीट करते हैं जहाँ के जिस कंट्री में रहते हैं. ठीक है, जैसे मान लो दो कंट्री अफगानिस्तान और इंडिया है, पाकिस्तान तो नहीं, उनसे तो हमारी भी जंग है उनकी भी जंग है. तो इंडिया और अफगानिस्तान है. अब अफगानिस्तान के लोग इंडिया में आ रहे काम करते हैं, इंडिया के लोग या फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल इंडिया नेपाल है. ठीक है, नेपाल के लोग इंडिया में आते हैं काम करते हैं, इंडिया के लोग नेपाल में चले जाते हैं, जो भी थोड़ा बहुत काम मिलता है वहाँ पे. ठीक है, सो उधर क्या होगा कि जो रेजिडेंट है, ठीक है, वो उसी कंट्री में लाई करेंगे जिस कंट्री में वो है. जैसे मैं अगर नेपाल जा रहा हूँ काम करने के लिए तो मेरा रेजिडेंट तो इंडिया का ही हुआ, लेकिन मैं काम करने के लिए सिर्फ वहाँ जा रहा हूँ कुछ टाइम के लिए. और वैसे ही नेपाल वाला भी वहाँ का रेजिडेंट हुआ. ठीक है, और ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ट्रैवलर विजिटिंग टू द गिवन कंट्री फॉर स्टडीज़, मेडिकल ट्रीटमेंट, रिक्रिएशन, टेकिंग स्पोर्ट्स, कल्चर, दीज आर नॉन रेजिडेंट फॉर द कंट्री दे आर विजिटिंग. ठीक है, सो अगर मैं किसी कंट्री में खेलने के लिए जा रहा हूँ या पढ़ने के लिए जा रहा हूँ तो मैं नॉन रेजिडेंट होऊंगा उस कंट्री के लिए. अमेरिका जा रहा हूँ तो अमेरिका वाले मुझे नॉन रेजिडेंट की तरह ट्रीट करेंगे. ठीक है, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, मेंबर्स ऑफ फॉरेन आर्म फोर्सेज लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री. जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जाती है ये सूडान वाली कंट्री में,
तो वहाँ पे उनको नॉन रेजिडेंट बोला जाता है, ठीक है। फिर द क्रूज फॉरेन शिप एयरक्राफ्ट जो भी वहाँ जाता है वो नॉन रेजिडेंट होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा चिट्ठा कि नॉर्मल रेजिडेंट बेसिकली होता क्या है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।